हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम जो हमारा ये छठा चैप्टर चल रहा है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, या शॉर्ट में बोले तो धातुक्रम। तो इस धातुक्रम वाले चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है निक्षालन या रासायनिक विधि। निक्षालन या रासायनिक विधि अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। किसमें काम आती है? अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। अयस्कों के सांद्रण के लिए मैंने कल आपको 3 विधियां बताई थी। एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण, एक चुंबकीय पृथक्करण और एक झाग प्लवन विधि। उनमें से झाग प्लवन विधि जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, और ये तीनों विधियां भौतिक विधियां कहलाती हैं। सांद्रण की ये भौतिक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक विधियां हैं। चौथा जो प्रोसेस है वो रासायनिक विधि है या निक्षालन, जिसे अपन निक्षालन भी बोलते हैं। निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण चौथी विधि है। निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण। लीचिंग भी बोलते हैं इसको, लीचिंग मेथड। निक्षालन को लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, लीचिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जो आपका धातु अयस्क है उस धातु अयस्क की क्रिया या उसको एक उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। उसमें उस उपयुक्त विलायक में घोलने से वो धातु अयस्क तो विलयशील हो जाता है, एक विलयशील यौगिक बना लेता है, और जो अधात्री रहती है वो अविलयशील रहती है, तो वो अलग हो जाती है, उनको छान कर अलग कर लिया जाता है, और उस अयस्क को फिर विलयशील यौगिक से दोबारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। उपयुक्त अयस्क को उपयुक्त विलायक में घोलकर उपयुक्त विलायक में घोलकर विलयशील यौगिक बनाया जाता है। इस विधि में विलयशील यौगिक बनाया जाता है। ठीक है भाई। और जो अधात्री है वो अविलय होने के कारण अलग हो जाती है। अधात्री अविलय होने के कारण अलग हो जाती है। ठीक है भाई। देखो, इस विधि द्वारा जो मुख्य रूप से जिन अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं उनमें एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर धातु, इनका सांद्रण किया जाता है। एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर धातु का। तो ये याद रखना इनके उदाहरण: एल्यूमिनियम, गोल्ड और एजी के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण एक एक को हम देखेंगे। इनमें सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के अयस्क का सांद्रण देखेंगे कि एल्यूमिनियम के अयस्क का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आप, इसमें तीनों धातुओं का देखना है हमें। सबसे पहले एल्यूमिनियम के अयस्क, पहला है इसमें
एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट से, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से, एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना का, एल्यूमिना की प्राप्ति, एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट, और बॉक्साइट से अपन को क्या प्राप्त करना है? एल्यूमिना। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2, ये अशुद्ध अभी इसमें अधात्री मिली हुई है, और एल्यूमिना का फॉर्मूला है Al2O3, ये एल्यूमिना है, ये बॉक्साइट है। ठीक है भाई। अब बॉक्साइट के साथ अशुद्धि की कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं? तो मुख्य रूप से देखो, एक तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3, एक सिलिका SiO2, और एक आपकी कुछ मात्रा में टाइटेनियम ऑक्साइड की भी अशुद्धि होती है, पर वो अल्प मात्रा में। टाइटेनियम ऑक्साइड अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में। ठीक है, ये मुख्य रूप से हो सकती है। ये अशुद्धियां पाई जाती हैं किसमें? आपके बॉक्साइट अयस्क में। अब इनके लिए अशुद्धि के आधार पर एल्यूमिना के निक्षालन की 3 विधियां पाई जाती हैं। अशुद्धि के बेस पर मैंने आपको जब धातु क्रम का पूरा फ्लो चार्ट समझाया था, उस फ्लो चार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अशुद्धि के आधार पर ही हम निक्षालन की विधि का निर्धारण करते हैं कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट का निक्षालन कैसे किया जाएगा। अगर दोनों, ये दोनों मुख्य रूप से हैं, Fe2O3 और SiO2 मुख्य रूप से अशुद्धि के रूप में रहती हैं, मुख्य रूप से, तो अपन बेयर विधि काम में लेते हैं। बेयर विधि, बेयर मेथड, क्या काम में लेते हैं? बेयर मेथड। लेकिन अगर Fe2O3 की अशुद्धि मुख्य रूप से पाई जा रही है तो होल विधि, और अगर SiO2 की अशुद्धि मुख्य रूप से पाई जा रही है तो अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं? सरपैक विधि, सरपैक विधि। तो इन तीनों विधियों को अपन को पढ़ना है इसमें, एल्यूमिनियम के बॉक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति में, कि बॉक्साइट इससे ये कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए अपन को ये तीनों विधियों का अध्ययन करना है। रासायनिक प्रक्रम है, ज्यादा कठिन नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहली लेते हैं बेयर विधि। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अलग अलग विधि क्यों काम में लेते हैं निक्षालन के लिए। बॉक्साइट के निक्षालन के लिए 3 विधियां काम में आ रही हैं, ठीक है ना? और कितनी विधियां काम में आ रही हैं? 3 विधियां। पहली जो विधि है वो है आपकी बेयर विधि। सबसे पहले अपन बेयर विधि का ही अध्ययन करेंगे। इसमें पहली विधि है बेयर विधि। बेयर विधि कब काम में लेते हैं? जब Fe2O3 व SiO2 की दोनों की अशुद्धियां पाई जाती है, दोनों की अशुद्धि मुख्य रूप से हो। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले जो आपका बॉक्साइट का चूर्णित अयस्क है, इसको 473 केल्विन से 523 केल्विन के मध्य और 35 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ गर्म किया जाता है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? बॉक्साइट अयस्क जो Al2O3.2H2, क्या नाम है इसका? बॉक्साइट, यह अयस्क है।
इस बॉक्साइट की क्रिया NaOH से कराओगे। किससे कराओगे? NaOH से। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार से सांद्र विलयन लोगे इसका। ठीक है भाई। और इसके लिए कंडीशन क्या रखोगे आप? 473 से 523 केल्विन तो आपको टेम्परेचर रखना है। 473 मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 से और आपके ये कितने हो गए? 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करना है। और उस समय वायुमंडलीय दाब कितना रखना है इसमें? 35 वायुमंडलीय दाब या एटीएम, 35 एटीएम, 35 वायुमंडलीय दाब। इसमें इस पर क्रिया कराते हैं। होता क्या है? ये Na+OH माइनस, यहाँ Al+Al2O3 है, ये 2H2O है। तो एल्यूमिनियम है जो हाइड्रोक्साइड आयनों से क्रिया करता है, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम सोडियम से क्रिया करता है, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है, एक विलयशील यौगिक बनाएगा। मैंने शुरू में इस सिद्धांत में बताया, निक्षालन के सिद्धांत में, कि अयस्क जो किसी उपयुक्त विलायक से क्रिया करता है और एक विलयशील यौगिक बनाता है। ये विलयशील यौगिक जो बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये बनता है। संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 Al है, 2 Al हो गए, यहाँ 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गए, ऑक्सीजन 4 यहाँ काम आ गई, बाकी आपका यहां से कितना बच गया? 3H2O। ये इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयशील है। ये कैसा है? विलयशील है। ठीक है ना? अशुद्धियों को छानकर अलग कर लेते हैं। अब इस विलयशील यौगिक को हम जल मिलाकर तनु करते हैं और इसकी क्रिया ताजा बने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की क्रिया दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे? NaAlO2, इसको पहले तो जल से तनु करेंगे और तनु कर इसमें ताजा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ताजा बना AlOH का होल थ्राइस मिलाते हैं। ठीक है भाई। जैसे ये मिलाते हैं तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, AlOH का होल थ्राइस का श्वेत अवक्षेप, व्हाइट PPT। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको वापस मिल जाता है, NaOH जो हमें प्राप्त हो जाता है, NaOH। यहां से Na आयन निकल गए, Na ने जल से OH आयन ले लिए तो NaOH बन गए। अब तीसरा काम हम क्या करते हैं इसमें? तीसरी क्रिया क्या कराते हैं? जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है इसका निस्तापन करते हैं। निस्तापन का मतलब क्या है? कि इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जो टेम्परेचर है जो हाई रखा जाता है, तो निस्तापन किया जाता है किसका? ये जो आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ है ना, इस श्वेत उसका 2AlOH का होल थ्राइस, इसका आप क्या करोगे? निस्तापन। निस्तापन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। जब इसका निस्तापन करते हैं तो अपन को Al2O3 हो गए, 3 यहां से चले गए, और आपको 3H2O। तो इस प्रकार से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। देखो है ना इजी। कहां दिक्कत आई इसमें? सबसे पहले जो बॉक्साइट है इसके, उसको हमने उपयुक्त विलायक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में घोला, हमको विलयशील यौगिक मिल गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, और जो अशुद्धियां हैं वो अविलय थी तो उनको छानकर अलग कर लेते हैं। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से वापस हमको Al2O3 प्राप्त करना है, एल्यूमिना। तो उसके लिए हमने क्या किया? इसकी जल घोलकर तो इसको तनु किया, इसमें
थोड़ा सा ताजा बना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं ताजा बना, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, और जो Na है वो NaOH में बदल जाता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को निस्तापन करते हैं, मतलब उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो हमें शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी कौन सी विधि है? बेयर विधि है। बेयर की विधि है। बेयर की विधि हमें कब काम में लेनी है? जब हमारे बॉक्साइड एस के साथ आयरन ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धि मुख्य रूप से हो, इन दोनों की अशुद्धियां हो, उस समय हमें एक काम में लेनी है। और इसके बाद सबसे पहले NaOH से क्रिया कराई, फिर जल से जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ विलयशील यौगिक, उसको जल से तनु करके ताजा बना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो गया और एक NaOH अलग हो गया। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया? गर्म किया, तो हमें एल्यूमिना प्राप्त हो गया। ये इसकी क्या है? बेयर विधि है। ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं डाल दूं भाई? अब दूसरी जो विधि आती है वो आती है होल विधि या होल की विधि। बॉक्साइट के निक्षालन के लिए दूसरी विधि आती है होल की विधि, होल प्रोसेस, होल विधि। ये विधि कब काम में लेते हैं? जब आपके आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां मुख्य रूप से होती है, Fe2O3 की अशुद्धि मुख्य रूप से हो। बॉक्साइट के साथ, बॉक्साइट जो है इसके, उसमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि अगर मुख्य रूप से अधिक मात्रा में, तो ये होल विधि काम में ली जाती है। इसमें बॉक्साइट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित कराते हैं, जिससे हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? बॉक्साइट एस की क्रिया Al2O3.2H2, ये आपका बॉक्साइट है। इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, संगलित कराते हैं उसके साथ, मेल्टिंग फॉर्म में लेते हैं, तो वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट O2 प्लस CO2 और 2H2O ये आपको प्राप्त होंगे। आपका जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये विलयशील है, तो अब इसकी क्रिया किससे कराई जाती है? इसको जल और कार्बन, जल के साथ घोलते हैं, जल घोलते हैं इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं? NaAlO2, इसमें जल घोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस। ठीक है भाई। इसका अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, ये 2NaAlO2 है, 3H2 और ये CO2 गैस है। तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो अवक्षेप मिलता है, वापस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिल गया? अवक्षेप, व्हाइट PPT। और Na2CO3 वापस मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट वापस मिल जाता है। अब वही प्रोसेस जो आपने बेयर विधि में किया था,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी मिला है, इसका क्या कर दो, निस्तापन कर दो। निस्तापन याद रखो। देखो सेम प्रोसेस है, उसमें अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया था, इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ। कुल मिला के अपन को विलयशील यौगिक प्राप्त करना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अपन क्या करते हैं, फिर व्हाइट पीपीटी में बदल लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। और तीसरा उसमें क्या करेंगे, जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका निस्तापन करते हैं, इसको गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो हमें वही Al2O3 एल्यूमिना मिल गया। साथ ही जल के अणु निकल गए, 3 जल के अणु जो निकल जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बॉक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति हो गई। कौन सी विधि द्वारा, हॉल विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, हॉल विधि द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसकी तीसरी विधि, तीसरी विधि आती है सरपैक मेथड, सी सरपैक विधि। सरपैक विधि कब काम में लेते हैं, जब सिलिका SiO2 की अशुद्धि मुख्य रूप से हो। बॉक्साइट में क्या मिला हो, सिलिका की अशुद्धि मुख्य रूप से हो। अब इसके लिए भी क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आपका बॉक्साइट अयस्क है, इस बॉक्साइट अयस्क की कोक और नाइट्रोजन से क्रिया कराई जाती है, जिससे कि हमको एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, और उसी का फिर जल अपघटन किया जाता है। सबसे पहली क्रिया क्या होगी, आपका जो बॉक्साइट अयस्क है Al2O3.2H2, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट की क्रिया अपन किस किस से करा रहे हैं, एक तो कार्बन और एक नाइट्रोजन गैस। कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन के परमाणु, ये कोक है, ठोस कार्बन को। अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, तो दोनों मिलकर Ln बना लेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड 2Aln। साथ ही ऑक्सीजन है जो कार्बन से क्रिया करेगी, तो क्या बन जाएगा आपका 3CO2। क्या बन जाएगा, 3CO2। और साथ में जल के अणु निकल जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 2H2। ये अलग हो गया। ये आपकी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अब आगे क्या करेंगे हम, दूसरा जो आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ है, इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करते हैं, एलन का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन। देखो इसमें Al+3 और ये नाइट्रोजन -3 है, Al पर +3 और नाइट्रोजन -3। जल में आपको पता है H+ आयन और OH- आयन, 3 कर दो इसको, H+ आयन होते हैं और OH- आयन। तो एल्यूमिनियम तो OH- आयनों से क्रिया करेगी और क्या बना लेंगे, AlOH का होल थ्राइस। वही व्हाइट पीपीटी मिल गया अपन को, व्हाइट पीपीटी। और जो नाइट्रोजन है वो H+ आयनों से क्रिया करेगी, तो क्या बना लेगी, 3, ये अमोनिया। अमोनिया गैस है, निकल जाएगी, इसका व्हाइट पीपीटी मिल गया अपन को। अब हम क्या करेंगे, इस वही प्रोसेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन कर दो
तो आपको वापस से Al2O3 निर्जल एल्यूमिना प्राप्त हो गया, और जल के अणु जो निकल गए 3H2, हाँ जल के अणु जो आपके निकल गए। ठीक है भाई, ये क्रिया हुई इसमें। इसके अलावा और क्या होता है, यहां पर जो सिलिका की अशुद्धि रहती है, सिलिका की अशुद्धि कोक के साथ मिलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, और जो सिलिका है वो वाष्पशील होने के कारण उड़ जाती है। इस अभिक्रिया को भी लिख लेना। आपकी जो SiO2 है वो कार्बन से क्रिया, कोक से क्रिया करता है, ठीक है ना, जो सिलिका की अशुद्धियां हैं, और यहां पर कोक से क्रिया करता है और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और 2CO हो जाएगा ये, और सिलिका ऐसा ही सिलिकॉन ये वाष्पशील होता है, उड़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ये भी निकल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। ये आपकी क्या हो गया, सरपैक मेथड, सरपैक विधि हो गई, ठीक है। यहां पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड ही आएगा 3CO, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, उसकी विधि है। तीनों विधियां मैंने बता दी हैं, कोई सी भी विधि आ सकती है। तो ये आपके पहले धातु एल्यूमिनियम का प्राप्ति हो गई, निक्षालन। अब देखिए, और मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको सिल्वर के और गोल्ड के। तो अब अपन देखते हैं दूसरा, Ag के अयस्क का निक्षालन, Ag के अयस्क का निक्षालन। सिल्वर के दो अयस्क होते हैं, एक तो अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लास, और दूसरा आपका होता है हॉर्न सिल्वर AgCl। दो अयस्क इसके अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लास, याद रखना फॉर्मूला Ag2S, Ag2S। और दूसरा आपका है हॉर्न सिल्वर, जिसको AgCl बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। इसको बोलते हैं AgCl। ये दो अयस्क हैं, इन अयस्कों का हमको क्या करना है, निक्षालन करना है। इन अयस्कों का क्या करना है, हमें निक्षालन करना है। अब निक्षालन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी NaCl सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं, जिससे हमें इनके जल में विलयशील संकुल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, संकुल प्राप्त होते हैं। तो देखिए सिल्वर का कैसे होता है। सबसे पहले आपका जो AgCl है, AgCl की क्रिया सोडियम साइनाइड से कराते हैं 2NaCN से। तो यहां पर जो आपका संकुल बनता है वो कौन सा संकुल बनेगा, NaAgCN का होल ट्वाइस, और एक NaCl से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl। इसका नाम क्या होगा आपका, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट।
ठीक है ना। वैलेंसी देखिए +1, ये -1 होगा, इधर आएंगे तो ये आएगा, ये संकुल है डाई सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, ये इसका नाम होगा। ये इसकी ऑक्सीकरण स्टेट को बता रहा है धातु की, सिल्वर की, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये संकुल का। अगर आपका AgCl ना होके Ag2S है तो Ag2S की क्रिया NaCN सोडियम साइनाइड और ऑक्सीजन से कराई जाती है, 4NaCN + 2O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। 2Ag है तो आगे 2 लग जाएगा, वही यौगिक बनेगा 2NaAgCN का होल ट्वाइस, प्लस यहां पर आपका Na2SO4 प्राप्त होगा आपको। सल्फर है ना, तो Na2SO4, इसलिए 4NaCN लिए। 4 क्यों लिए हैं इसके, सोडियम साइनाइड के 4 अणु क्यों लिए हैं भाई, 2 तो सल्फर के साथ ही जुड़ गए, ऑक्सीजन सल्फर, और 2 यहां काम आ गए आपके, ठीक है ना। तो वही ये संकुल यौगिक प्राप्त हो गया आपको, दोनों सेम है। अब क्या दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे हम, इस संकुल यौगिक की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं। तो जिंक क्या करता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, तो Ag को हटाकर खुद जुड़ जाएगा यहां पर। जिंक है जो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो Ag को हटाकर खुद जुड़ जाता है, Ag धातु हमको अलग से मिल जाती है। ये किस प्रकार से होता है, जो दूसरा प्रोसेस है, 2NaAgCN का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया Zn से करा देते हैं, Zn धातु लेते हैं तो आपको मिल जाता है Na2ZnCN का 4 हो जाएगा आपकी बार, ZnCN का 4 प्लस जो आपके 2Ag है, ये आपको अलग से प्राप्त हो जाते हैं। सिल्वर का है जो आपको अवक्षेप मिल जाता है, बाहर ये सिल्वर, ये अवक्षेप मिल जाएगा इसमें। इसका नाम क्या होगा, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट, इस संकुल यौगिक का नाम है टेट्रासाइनो जिंकेट, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इधर +2, यहां -2 रहेगा, तो सेकंड आएगी, सेकंड, ये इसकी ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अब जो आपका इस प्रक्रिया को Ag का जो अपन को प्राप्त हुआ है, इसकी अगर अपन इस प्रक्रिया को बोलते हैं सीमेंटेशन, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है, Ag के अवक्षेपण की प्रक्रिया को बोलते हैं, Ag के अवक्षेपण की जो प्रक्रिया है सीमेंटेशन कहलाती है, ठीक है भाई। ये आपके सिल्वर का क्या हो गया, निक्षालन, सिल्वर धातु, शुद्ध सिल्वर धातु प्राप्त हो जाती है अपन को। अब देखते हैं गोल्ड का, ओरम का निक्षालन। अगला जो हमारा तीसरा धातु है वो क्या है, गोल्ड, ओरम। तो ओरम का निक्षालन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं डाल देता हूं ये,
तीसरी, आज ये निक्षालन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। कल से फिर अपन ये सेकंड स्टेप जो धातु क्रम का है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर थर्ड स्टेप पर चलेंगे अगली क्लास में। तीसरा है ओरम, एयू का निक्षालन। वो ये मेथड सिल्वर और गोल्ड के लिए एक ही मेथड है, दोनों के संकुल बनाए जाते हैं। दोनों के क्या बनाते हैं? संकुल बनाते हैं। संकुल बनाकर फिर इसका अवच्छेद प्राप्त करते हैं धातु के। तो संकुल बनाने के लिए फॉर एयू गोल्ड की क्रिया NaCN से कराते हैं, NaCN और जल से, प्लस 2H2O प्लस O2। सोडियम साइनाइड से जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं। तो आपको जो संकुल मिलता है वो 4Na का होल ट्वाइस, CN का होल ट्वाइस ये मिलेगा। और ये है जो सोडियम है, जो ये 4NaOH, OH से क्रिया करके 4NaOH बना देगी। ठीक है भाई, पहले ये अभिक्रिया होती है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम डाइसाइनो ओरेट फर्स्ट। ठीक है ना, ये इसके नाम होगा। अब क्या करेंगे? इसकी क्रिया जिंक से कराते हैं। वही स्टेप है जैसा सिल्वर के लिए काम में लिया था, वही काम में लेना है। 4NaAuCN का होल ट्वाइस, ये संकुल यौगिक, इसकी क्रिया जिंक से कराते हैं। जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसको यहां से हटा देगा। क्या होगा? इसको यहां से हटा देगा। 2 ले लो, ये संतुलित करेंगे तो 2 आएगा। वही यौगिक बनेगा Na2ZnCN का होल 4 और Au का अवच्छेद मिल जाएगा तुमको। Au का क्या मिल जाएगा? अवच्छेद। Au ये आपकी क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। अब इसका नाम क्या होगा? सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और अपन को गोल्ड मिल गया, गोल्ड का अवच्छेद मिल गया। इस प्रक्रिया में देखो ऑक्सीकरण अपचयन होता है। ऑक्सीकरण अपचयन के अनुरूप होती है ये, क्योंकि जिंक धातु से इसका क्या कराया जाता है? प्रतिस्थापन कराया जाता है। और संकुल यौगिक का से धातु का अवक्षेपण होता है। जो आपके ये चीज याद रखना, रिमाइंड रखना, Ag व Au के निक्षालन को, Ag व Au के निक्षालन को हम जल धातु क्रम भी कहते हैं। धातु संकुल के जलीय विलयन से धातु का अवक्षेपण होता है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जल धातु क्रम, जलीय धातु क्रम या जल धातु क्रम, जल धातु क्रम भी कहा जाता है इसको। और इसमें साइनाइड का निर्माण हो रहा है, साइनाइड आयन का निर्माण हो रहा है। शुरू में ये साइनाइड आयन बन रहा है ना, इस कारण से इसको अपन साइनाइड प्रक्रम भी बोलते हैं। जल धातु क्रम व साइनाइड प्रक्रम भी कहा जाता है इसे, साइनाइड प्रक्रम कहा जाता है। ये दोनों ही है, Ag व Au के निक्षालन को जल धातु क्रम और साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। जल धातु क्रम तो क्यों कहते हैं? क्योंकि धातु के संकुल यौगिक के जलीय विलयन से धातु का अवक्षेपण हुआ है। देखो ये धातु का जलीय विलयन था, जिंक से इसका प्रतिस्थापन कराया तो Au का अवक्षेप प्राप्त हो गया। तो इस वजह से तो इसको जल धातु क्रम कहा जाता है। और साइनाइड प्रक्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें साइनाइड आयनों का निर्माण होता है। प्रारंभ में साइनाइड संकुल बनता है ना, ये साइनो संकुल बन रहे हैं, तो इसलिए इसको साइनाइड प्रक्रम भी कहा जाता है। यहां पर अपना
सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, अयस्कों का सांद्रण। चारों विधियां मैंने बता दी आपको, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग प्लवन विधि, कहाँ कौन सी चीज उपयोगी है, और आपका आज जो हमने पढ़ा है वो निक्षालन या रासायनिक विधि पढ़ी है। तो कल अगली क्लास में हम जो देखेंगे वो देखेंगे इस सांद्रित अयस्क, ये जो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ है, इस सांद्रित अयस्क से धातु कैसे प्राप्त की जाती है, धातु को या कच्ची धातु या अशुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है, उसके बारे में तीसरा स्टेप देखेंगे धातु क्रम का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।